हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज एस इंस्टीट्यूट। माय नेम इज सैफुल्ला। हम लोग पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया था। पहला लेक्चर हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा था। चार्ज का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर और उससे रिलेटेड कई तरीके का न्यूमेरिकल्स जानेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके का न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम लोग सीखेंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से पहले अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहला लेक्चर ज़रूर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का देख लीजिए, ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट जो है चार्ज से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए और किसी तरीके का प्रॉब्लम चार्ज को समझने में ना हो। तो ये जो वीडियो लेक्चर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, आप इसको पूरा कंप्लीट देखिएगा, ताकि आप जब तक पूरा कंप्लीट लेक्चर्स नहीं देखते तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग कॉन्सेप्ट से और प्लस न्यूमेरिकल से अच्छी तरीके से आज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पिछले लेक्चर में हम बता चुके थे कुछ, अब उसको रिमाइंड करते हैं और समझते हैं। तो देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये होता है कि चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है, किसका? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था Q बराबर फॉर्मूला Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई। तो Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई हमने बताया था यहाँ पर कि Q क्या होता है। Q होता है चार्ज ऑन बॉडी, ठीक, और n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी किसी बॉडी के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स है उसको n बताएगा। और E जो होता है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो चार्ज सबसे छोटा मैग्नीट्यूड होता है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये चीज़ हो गया। इसमें यह बात हम लोगों ने सीखा था कि n जो होता है वो n हमेशा इंटीजर्स के फॉर्म में होगा। n किस में फॉर्म में होगा? इंटीजर्स के फॉर्म में होगा। तो n इंटीजर्स के फॉर्म होगा, मतलब n जो होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन e या 2e या 3e या फिर 4e डॉट 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 इस तरीके से होना चाहिए। n कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, कभी भी फ्रैक्शन में डेसिमल में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बात याद रहे। तो n मतलब इंटीजर, इंटीजर आप जानते हैं किसे कहते हैं। तो ये इतनी बात आपको ये बात समझ में आ चुकी है। और अब देखिए इसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। मास क्वांटाइज नहीं होता। मास को हम लोग कह सकते हैं कि मास अगर कोई बॉडी का मास 20 kg है तो 20 kg भी हो सकता है, किसी बॉडी का मास 20.5 kg भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 20.5 इलेक्ट्रॉन होगा किसी बॉडी के अंदर, या फिर 20 इलेक्ट्रॉन होगा लेकिन 20.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो ये क्वांटाइजेशन है। अब इसमें यह बात जानना ज़रूरी है कि ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, इससे रिलेटेड जो बात आपको एक बात और समझना है। अगर आपने इसे उतार लिया तो अच्छी बात है। अब देखिए कौन सी बात आपको समझना इसमें ज़रूरी है। वो बात ये है दरअसल कि हमारा जो मैटर बना है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिल करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये हुआ कि कुछ साल पहले यानी कि हिग्स बोसोन वगैरह का जब खोज किया गया तो उसके में एक चीज़ बताया गया कि चार्ज को हम लोग और स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं। उसका नाम होता है क्वार्क्स, दैट इज कॉल्ड क्वार्क्स। उसको क्वार्क्स कहते हैं। अब ये क्वार्क्स क्या होता है कि जैसे हमारे मैटर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्वार्क्स के फॉर्म में करेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर ब्रेक होगा तो वो क्वार्क्स के फॉर्म में होगा। अब क्वार्क्स जनरली दो तरीके का होता है, दो से ज्यादा होता है, लेकिन क्लास 12th में आप इतना ही जानिए। अब क्वार्क्स होता है और दूसरा डाउन क्वार्क्स होता है, ठीक। अब क्वार्क्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है +2e/3 इलेक्ट्रॉन होता है, और डाउन क्वार्क्स का जो होता है -e/3 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको U से इंडिकेट करते हैं और इसको D से इंडिकेट करते हैं। तो ये अप क्वार्क्स हो गया, ये डाउन क्वार्क्स हो गया। अब यहाँ पर ये बात समझने वाली बात है कि क्वार्क्स का जो मैग्नीट्यूड आया अप क्वार्क्स का, यानी U बराबर +2e/3। अब ये यहाँ पर जो आया 2/3, ये तो फ्रैक्शन में आया, तो ये तो क्वांटाइज्ड नहीं हुआ। आप ये सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पर तो 2/3 आ रहा है, तो ये क्वांटाइज्ड कैसे हो जाएगा? हमने पढ़ा चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। तो ये कैसे क्वांटाइज्ड हो जाएगा? तो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, जानने वाली बात ये है कि ये 2e/3 जो है ना, इसका एक और मिलेगा a/3।
क्यों? क्योंकि क्वार्क्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, क्वार्क्स हमेशा जो होता है वो पेयर में होता है, ऑलवेज फाउंड इन पेयर। याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको याद रखना। क्वार्क्स हमेशा किस में होता है? पेयर के फॉर्म में होता है। तो ये दोनों को अगर मिला दिया जाएगा तो ये दोनों को जोड़ करके क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना। तो एक इलेक्ट्रॉन आया तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? 1 हुआ। दैट इज द, यानी जिसे कहा जाए कि 2e/3 और e/3 ये दोनों मिल करके इंटीजर के फॉर्म में आ गया, तो ये क्वांटाइजेशन हुआ। तो ये क्वार्क्स हमेशा किस में पाया जाता है? पेयर के फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर है बात? अब देखिए इस पॉइंट को उतार लीजिए आप। तो दो तरीके का होता है, अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स। अब यहाँ पर ये चीज़ है जो जानना जरूरी है। जैसे प्रोटॉन की बात करें हम, तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, चार्ज विथ प्रोटॉन, तो चार्ज विथ प्रोटॉन जो होता है वो कितना होता है आप जानते हैं? प्रोटॉन का चार्ज होता है जा करके ई के बराबर होगा, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, यह बात आप जानते हैं। और न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 0 होता है। यह बात भी आप जानते हैं, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 0 होता है। तो न्यूट्रॉन का चार्ज जब 0 होता है और इसका ई होता है, तो अब सवाल ये है कि अगर हमें एक प्रोटॉन बनाना है क्वार्क्स से, तो हम कितना यू लेंगे और कितना डी लेंगे, कितना अप क्वार्क्स लेंगे और कितना डाउन क्वार्क्स लेंगे कि एक प्रोटॉन बन जाएगा। अगर हमें न्यूट्रॉन बनाना है तो कितना हम अप क्वार्क्स लेंगे और कितना डाउन क्वार्क्स लेंगे तो हमें न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो अब देखिए अप क्वार्क्स क्या होता है प्रोटॉन में अगर बनाना हमें, तो पहले देखिए यहाँ 2e/3 है अप क्वार्क्स। तो अगर हम क्या करें, यू डी और डी अगर लेते हैं प्रोटॉन के लिए, तो देखिए क्या ई के बराबर आएगा ऐड करने पे सारा। देखिए यू का वैल्यू क्या आया? 2e/3 और डी का वैल्यू क्या आया? डी का वैल्यू आया -e/3 और इस डी का वैल्यू क्या है? -e/3। सबको ऐड कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 आ गया। ठीक, अब यहाँ देखिए 2e और माइनस माइनस प्लस 2e, तो क्या आया? 0। 0/3 बराबर क्या आया? 0। प्रोटॉन तो e के बराबर आना चाहिए था, यहाँ से 0 आ रहा है, ये तो न्यूट्रॉन के बराबर हो रहा, तो ये तो प्रोटॉन का होगा नहीं, ये किसका होगा? न्यूट्रॉन का होगा। तो ये कंसेप्ट अगर हम प्रोटॉन के लिए यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा हमारा, ये कंसेप्ट होगा न्यूट्रॉन के लिए। तो यही चीज है, मतलब कि अगर आप को प्रोटॉन बनाना है क्वार्क्स मिलाकर, क्योंकि क्वार्क्स मिल कंबाइन करके प्रोटॉन बनता, तो कितना अप होना चाहिए, कितना डाउन होना चाहिए। तो याद रखिएगा प्रोटॉन के लिए जो होना चाहिए वो होना चाहिए यू और डी, ये होना चाहिए। कैसे? जरा देखिए, यू और डी प्रोटॉन के लिए, यू और यू का वैल्यू कितना है? यू का वैल्यू है 2e/3 फिर प्लस 2e/3 और डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू -e/3। अगर हम 2 यू मिलाते हैं, अभी डी नहीं लिखते हम, तो इसको ऐड करने पे कितना आ जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन बाई 3 आएगा ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन बाई 3 आ जाएगा। अब इसमें से 4/3 में से, यानी 4/3 इलेक्ट्रॉन आया और हमें एक इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लाना, तो हम किससे माइनस करेंगे? एक डी से माइनस करेंगे। तो डी का वैल्यू कितना हो गया? -e/3। तो जब -e/3 तो क्या आया? 4e - कितना आया? 3e/3, 3 कैंसिल, कितना आ गया? e आ गया। ठीक है, तो ये e आया ना, e किसका है? प्रोटॉन का चार्ज है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन एम्स में और जिपमर वगैरह में पूछ चुका है ये सवाल मेडिकल के एग्जामिनेशन में। डी होता है प्रोटॉन, क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन ये होता है प्रोटॉन के लिए। और न्यूट्रॉन के लिए अभी बताया हमने, जो प्रोटॉन में पहले समझाया था आपको। देखिए न्यूट्रॉन के लिए हम क्या यूज करेंगे? न्यूट्रॉन के लिए हम यूज करेंगे डी। कैसे? जरा देखिए, यू का वैल्यू क्या था? 2e/3। ठीक, डी का वैल्यू क्या था? -e/3 और इस डी का वैल्यू एक और -e/3, यानी एक यू और 2 डी मिलकर के क्या बनाएगा? न्यूट्रॉन। कैसे? देखिए एलसीएम लिया तो 3 आया, 2e - e 2e - 2e/3 कितना आया? 0/3। 0/3 का वैल्यू क्या हुआ? 0 हुआ। तो चार्ज का वैल्यू क्या आया? 0 आया ना। यहाँ चार्ज का वैल्यू, प्रोटॉन का वैल्यू क्या आया था? e आया था। तो यही बात है क्वार्क से रिलेटेड जो आपको समझना है, जो सवाल किसी भी एग्जाम में आप आने वाले एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। तो बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। तो प्रोटॉन बनाने के लिए कितना क्वार्क्स का जरूरत पड़ेगा? यू डी का। ठीक है, 2 यू और 1 डी। और न्यूट्रॉन बनाने के लिए 1 यू और 2 डी के लिए 2 डी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरीके से समझ गए। क्वार्क से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक,
अब हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर जो है ये न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे बनाना। अब देखिए, चार्ज का ऐसा यूनिट आपको याद होगा, ठीक है। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। चार्ज का ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है? कूलम होता है। तो जब चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है तो चार्ज का अदर यूनिट भी आपको याद रखना पड़ेगा। चार्ज का अदर यूनिट जो होगा, जो न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा, अदर यूनिट, ठीक है, चार्ज का। तो वो अदर यूनिट चार्ज का क्या होगा? सबसे पहले ये याद रखना है 1 मिली कूलम। 1 मिली कूलम, M फॉर हुआ मिली और C फॉर हुआ कूलम। तो 1 मिली कूलम बराबर होता है 10 पे पावर -3 कूलम। 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम बराबर होता है 10 पे पावर -6 कूलम। और 1 नैनो कूलम, 1 नैनो कूलम बराबर होता है 10 पे पावर -9 कूलम। इसे आप याद रखिएगा ताकि आपको कन्वर्ट करने में आगे भी काम आएगा। क्यों काम आएगा? जब आप कूलम्स लॉ पढ़ेंगे तो वहां पर रहेगा 20 माइक्रो कूलम चार्ज। अब 20 माइक्रो कूलम चार्ज को आप क्या कीजिएगा? 20 इंटू माइक्रो को चेंज कीजिएगा 10 पावर -6 कूलम। अगर लिखा रहेगा 3 नैनो कूलम चार्ज, तो 3 नैनो, नैनो को किस में लिखिएगा? 3 इंटू 10 पे पावर -9 कूलम चार्ज, ठीक है। ये हो गया 3 इंटू 10 पे पावर -9। तो ये कन्वर्जन न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कन्वर्जन और कैलकुलेशन नहीं आएगा और फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो न्यूमेरिकल आप नहीं बना सकते हैं फिजिक्स का, ठीक। तो इसको आप उतार लीजिए। चलिए ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या था? Q बराबर N इंटू ई। प्लस माइनस देने का कारण क्या था वहां पर? ये भी सब बात समझ लीजिए, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए। Q बराबर प्लस माइनस N इंटू ई। प्लस बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है। ये आपको बताया गया था पिछले लेक्चर में, इसलिए पिछला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब शो करता है? बॉडी पॉजिटिव चार्ज उस वक्त शो करेगा जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। और बॉडी नेगेटिव चार्ज कब शो करेगा? बॉडी नेगेटिव चार्ज शो उस वक्त करेगा जब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड होगा, गेन होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यह बात आप जानते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग सीखेंगे Q बराबर प्लस माइनस N इंटू ई। चलिए क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा देते हैं। तो अब ध्यान देना है आपको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वेश्चन पहला फर्स्ट स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि कैन ए बॉडी हैव चार्ज ऑफ, पहला सवाल 2.0 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। अगर ये सवाल रहेगा कि क्या एक बॉडी पर 2.0 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम का चार्ज पॉसिबल है, तो अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ये चार्ज दिया हुआ यानी Q बराबर दिया हुआ। Q बराबर क्या दिया हुआ? 2.0 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। हम लोग जानते हैं E बराबर होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। हमें क्या निकालना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q गिवन है, E पता है हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना। फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर N इंटू ई। तो N निकालेंगे तो इससे जब N निकालेंगे तो क्या होगा? Q अपॉन E। Q अपॉन E होगा तो Q का वैल्यू कितना हो गया? 2.0 इंटू 10 पे पावर -19 और E का वैल्यू कितना हो गया? 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। -19 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ 2.0 का मतलब क्या है? ये 2 है और 1.6 का मतलब क्या है? ये 1.6 का मतलब है कि ये 2.0 का मतलब 2 हुआ, तो यहां से हटाएंगे तो ऊपर कितना जाएगा? 10, और ये 2 से कितना बार में कैंसिल होगा? 8। तो n बराबर आया 10/8। 10/8 मीन्स 5/4। तो n का वैल्यू आया 5/4। तो अब जरा बताइए क्या n इंटीजर के फॉर्म में है? n इंटीजर के फॉर्म में नहीं है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो क्या ये पॉसिबल होगा? इट इज पॉसिबल। कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ इतना? तो इसका जवाब क्या होगा? नहीं, नो। समझ में आ गया पहला सवाल। फिर अगर इस तरीके से हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं।
8.0 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, ये कहा जाए क्या बॉडी पर 8.0 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम चार्ज पॉसिबल है? तो देखिए सिंपल सा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, Q बाई E। तो Q कितना है 8.0 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 और E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। ये और ये कैंसिल। अब ये 8 है और ये 16 है, 1.6 है तो यहाँ हटाएंगे तो क्या ऊपर गया 10। 8 से कितना बार में 2 बार में, 16 कैंसिल, 2 से 10 कितना बार में 5 बार में कैंसिल, तो n बराबर कितना आ गया 5। क्या ये पॉसिबल है? तो इसका जवाब होगा यस। क्यों? क्योंकि n किस फॉर्म में आया, n किस फॉर्म में आया, n आया इंटीजर के फॉर्म में। समझ में आ गई बात? क्लियर? इसको उतार लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये सेकंड नंबर हो गया। तीसरा नंबर एग्जाम्पल इसका। अब ये वाला सवाल आप खुद से बनाइए, इस क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके। 4.0 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, क्या ये बॉडी पर चार्ज होगा या नहीं होगा? वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए, यस या नो में जवाब दीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। n बराबर Q अपॉन E, Q का वैल्यू कितना 4.0 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 बाई 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19, ये और ये कैंसिल, ये हटाया कितना हुआ 10। 4.0 का मतलब क्या होता है 4.0 डेट मीन्स 4 है, तो 4 से कितना बार में 4 बार में कैंसिल, 10 बाई 4 आया, 10 बाई 4 का वैल्यू 5 और 2, 5 अपॉन 2 n का वैल्यू, तो n बराबर आया 5 अपॉन 2। तो अब जरा बताइए क्या n बराबर 5 अपॉन 2 पॉसिबल है? तो इसका जवाब होगा नो। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में। क्या आपका आंसर सही हुआ? आप मिला लीजिए। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ये सब आसान आसान है, कैलकुलेशन ज्यादा भारी नहीं है, आसान है, इजी वे में समझ में आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन, कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ 6.4 इंटू 10 पे पावर माइनस 18 कूलम। सोल्व कीजिए इसे, वीडियो को पॉज करके सोल्व कीजिए और जरा बताइए कि क्या ये होगा या नहीं होगा। चलिए इसको देखते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। देखिए n निकालना हमको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार्ज दिया हुआ है तो चार्ज दिया हुआ 6 Q बाई E होता है, Q बाई E, तो Q का वैल्यू क्या हो गया 6.4 इंटू 10 पे पावर माइनस 18 और E का वैल्यू कितना हुआ 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। ठीक है, तो अब जरा यहां ध्यान दीजिए, ये क्या हुआ, ये माइनस है और ये माइनस 18 है। पहले तो 19 आ रहा था तो कैंसिल हो जा रहा था, यहां पर भी माइनस 19, यहां पर माइनस 19, तो दोनों कैंसिल हो जा रहा था। लेकिन अब देखिए यहाँ माइनस 18 है, यहाँ माइनस 19 है, तो इसको बनाने का तरीका ये होता है कि यहाँ 6.4 है, यहाँ 1.6 है, तो ये डिसिमल से कैंसिल, 64 बाई 16 हो गया, इंटू यहाँ 10 पे पावर क्या है माइनस 18 है और ये माइनस 19 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा प्लस में। क्लियर? अब ये कितना बार में कैंसिल, 4 बार में कैंसिल। अब माइनस 18 प्लस 19 इंटू 10 पे पावर क्या आया 1, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 40, तो n बराबर 40 आया, तो n बराबर 40, क्या ये होगा या नहीं होगा? इसका जवाब होगा यस होगा, क्योंकि ये किस फॉर्म में, इंटीजर के फॉर्म में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बात आप समझ गए कि किस बॉडी के ऊपर चार्ज पॉसिबल है और नहीं है। मतलब n हर हाल में किस फॉर्म में आना चाहिए, इंटीजर के फॉर्म में, ना कि फ्रैक्शन में और ना कि डिसिमल में। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। यह सवाल जो है आपके बोर्ड में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, यह सवाल है। अब जरा सा ध्यान दीजिए कितना होता है, चार्ज दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
सॉरी चार्ज दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं, हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n। तो n निकालना तो हम जानते हैं q बराबर फॉर्मूला है n इंटू ई। तो n बराबर क्या होता है q अपॉन ई, ठीक, q अपॉन ई होता है। तो q का वैल्यू कितना दिया हुआ 1 कूलम, 1 कूलम, ठीक है, q का वैल्यू क्या दिया हुआ 1 कूलम, और e का वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिए, माइनस 19 ऊपर इसको भेजेंगे और यहां से हटाएंगे तो ये क्या आएगा 10, एक जीरो हो जाएगा तो 10 हो गया। तो देखिए यहां पर 10/16 हो गया इंटू ये ऊपर चला जाएगा माइनस 19 तो क्या होगा इंटू 10 पे पावर 19 प्लस में हो जाएगा। अब इसमें से एक 10 हम निकाल करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डिवाइड करना 16 से आसान हो जाएगा। तो 10 को 10 से जब मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 100/16 इंटू, और ये कितना बच गया, एक निकाला था तो 10 पे पावर कितना हो गया 18। 100/16 का वैल्यू कितना होता है, 100/16 को जब डिवाइड दीजिएगा तो 6.25 आएगा और इंटू 10 पे पावर 18। तो बस याद रखना हमेशा 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 कूलम चार्ज बराबर 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है n का वैल्यू, ये याद रखना है आपको, 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज में। ये सवाल समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, बोर्ड पर लिखा हुआ, कैलकुलेट द चार्ज ऑन बॉडी इफ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। चार्ज नहीं दिया हुआ, चार्ज बोल रहा फाइंड करने के लिए। दिया हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना 1 मिलियन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर आप जानते हैं 10 पे पावर 6 होता है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 10 लाख को कहते हैं 1 मिलियन, तो 10 पे पावर 6 हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई बराबर हम जानते हैं क्या होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। हमें क्या निकालना है, क्यू निकालना है। तो क्यू बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं एन इंटू ई। तो एन का वैल्यू कितना हो गया 10 पे पावर 6 इंटू ई का वैल्यू कितना हो गया 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। अब यहां पर ध्यान दीजिए 10 पे पावर 6 इंटू 1.6 है तो 1.6 लिख दिया, इंटू 10 पे पावर 6 है तो 10 पे पावर 6 लिखा, और ये 19 है तो मल्टीप्लाई में जब बेस सेम रहता है पावर डिफरेंट रहता है तो ऐड हो जाता है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। अब देखिए 1.6 इंटू 6 में से 19 को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 10 पे पावर माइनस 13, 13 आ जाएगा। 10 पे पावर माइनस 13 कूलम, ये आ गया हमारा आंसर 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 13 कूलम। अब जब बॉडी में से चार्ज को रिमूव किया जाएगा तो बॉडी कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गया। ये सवाल इसको उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, ए चार्ज बॉडी हैज 1 माइक्रोकूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। एक चार्ज बॉडी के पास कितना चार्ज है 1 माइक्रोकूलम नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि किसी बॉडी पर चार्ज आया है, यानी चार्ज बढ़ गया, वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो रहा है। तो 1 माइक्रोकूलम, तो 1 माइक्रोकूलम, तो यहाँ सी से क्या पता चल रहा है हमें, चार्ज दिया हुआ क्यू, क्यू बराबर दिया 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम को जब हम कन्वर्ट करेंगे एक कूलम के फॉर्म में, क्योंकि ये दूसरा यूनिट है तो इसको अलग यूनिट में हम जो मेन यूनिट है SI यूनिट में लाएंगे। तो हमने बताया था आपको इससे पहले लेक्चर शुरू होने के वक्त में आपको स्टार्टिंग में बताया था कि माइक्रो, मिली और नैनो का देखिए कन्वर्जन में यूज होता है। तो यहाँ 1 माइक्रोकूलम है तो माइक्रो को हम लोग चेंज करेंगे तो 1 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 कूलम, दैट मीन्स 10 पे पावर माइनस 6 कूलम हो गया। Q बराबर E बराबर आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 पे पावर क्या होगा माइनस 19 कूलम। हमें क्या निकालना N, N का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है Q बाई E। तो Q का वैल्यू कितना हो गया, Q का वैल्यू हो गया 10 पे पावर माइनस 6 और E का वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19।
यहाँ पर 1 है तो अगर हम 1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 इंटू 10 पे पावर -6 अगर ये लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखा ये समझिएगा बात। देखिए अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था 1/1.6 इंटू 10 पे पावर -19, 1/1.6 इंटू 10 पे पावर -19, यहां से यहां तक का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था, अभी बताया था आपको कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इतना वैल्यू इसका सॉल्यूशन करके लाया था 6.25 इंटू 10 पे पावर 18, 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 लाया था ये वैल्यू। अब यहां देखिए इंटू 10 पे पावर -6, ये आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना। आप इसको ऊपर भेजिएगा फिर कीजिएगा तो वही चीज आएगा घूम फिर करके, तो उतना लेंदी प्रोसेस नहीं करना है, आसान प्रोसेस यूज करना है जिससे आप न्यूमेरिकल बनाना सीख जाइए। 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 -6, तो आ गया 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 12 बचेगा। तो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आंसर हो गया हमारा इस सवाल का। तो ये सवाल समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करते हैं, एन निकालना है। क्या दिया हुआ, चार्ज दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, Q बराबर 66.4 -6.4 नैनो कूलम। माइनस किस बात को बता रहा है कि इस बॉडी पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो बॉडी पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुआ होगा, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ा होगा बॉडी पर। तो Q बराबर -6.4 नैनो कूलम। अब बताइए इसमें क्या हम कन्वर्ट करेंगे, हम कन्वर्ट क्या करेंगे, नैनो कूलम कन्वर्ट करेंगे। तो 6.4 -6.4 नैनो को कितना लिखते हैं, 10 पे पावर -9 कूलम। ये आ गया हमारा Q बराबर। E बराबर तो हम लोग वैल्यू जानते ही है, क्या होता है E बराबर होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम, ठीक है। तो यहां पर E किस फॉर्म में लेंगे, माइनस के फॉर्म में लेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर माइनस साइन है इसलिए। तो अब देखिए N बराबर हुआ Q अपॉन E, Q अपॉन E, Q का वैल्यू कितना है, -6.4 इंटू 10 पे पावर -9, ठीक। और E का वैल्यू कितना है, -1.6 इंटू 10 पे पावर -19, क्लियर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये डिसिमल कैंसिल किया, 16 से 64 कितना बार में, 4 बार में कैंसिल, ठीक है। 16 से 64 4 बार में कैंसिल, इनटू 10 पे पावर -9, और ये एक्सपोनेंट का रूल है कि माइनस जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक। तो 4 इंटू -9 प्लस 19 तो कितना हुआ, 4 इंटू 10 पे पावर 13, क्लियर, सॉरी 10 पे पावर 10, 4 इंटू 10 पे पावर 10, -9 प्लस 19 तो 4 इंटू 10 पे पावर 10 इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा आंसर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इतना इलेक्ट्रॉन उस बॉडी पे ट्रांसफर होगा तो इतना नैनो कूलम चार्ज उस पर प्रोड्यूस्ड होगा। समझ गए ये सवाल, समझ में आ गया, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कहता है हम लोग अभी एकदम पूरी तरीके से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का न्यूमेरिकल बना रहे हैं और उसके कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छी तरीके से क्लियर कर रहे हैं। तो हर तरीके का क्वेश्चंस देख रहे हैं। ए बॉडी हैव ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 8 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। एक बॉडी के पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। जब बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, यह बात आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। जब बॉडी कोई भी पॉजिटिवली चार्ज होगा तो पॉजिटिवली चार्ज का मतलब प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन घटेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा नहीं, क्लियर ये बात।
तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आप कट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन आपके जहन में आना चाहिए दिमाग में कि वो ऑप्शन कट हो जाएगा डायरेक्ट। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, बी और सी ऑप्शन नंबर कैंसिल। क्यों? क्योंकि ये बॉडी पर जब पॉजिटिव चार्ज हो रहा बॉडी तो वो उस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, डिफिशियंसी होगा। अब ऑप्शन नंबर बी और डी में कौन सा हमारा आंसर होना चाहिए? तो आंसर होने के लिए हमें n निकालना पड़ेगा। तो n बराबर हम जानते हैं q बाई ई होता है। तो q का वैल्यू कितना है, 8 इंटू 10 पे पावर -19 और e का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। -19 10 पे पावर -19 कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि -19 जब ऊपर जाएगा तो +19 में होगा। -19 + 19 क्या हो जाएगा, 0। 10 पे पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो आ गया 8 बाई 1.6, यहाँ हटाएंगे तो ऊपर क्या आया, 10, 8 दूनी 16, 2 2 5 10। तो n बराबर कितना आया, 5। तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, 5 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा आंसर। समझ में आई बात? इस तरीके से ऑप्शन को कट करने के लिए भी सीखना चाहिए कि डायरेक्टली ऑप्शन पहले देखा, समझ में आ गया कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा, निकाल करके समझ में आ गया ये बात। एक्सेस और डिफिशियंसी का मतलब आप पिछले लेक्चर में आपको बेहतरीन तरीके से बता दिया जा चुका है। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट, यहां पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन से अब इसको ध्यान देना। देखिए बच्चे लोग, इफ 10 पे पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट, बहुत अच्छा सवाल है, इफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी इन एवरी सेकंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। कह रहा क्या चीज कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी, मान लीजिए एक बॉडी और दूसरा बॉडी, इससे 10 पे पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है पर सेकंड। हर सेकंड में, एवरी सेकंड में 10 पे पावर 9 इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो सवाल में 10 पे पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, q दिया हुआ है, e दिया हुआ है। तो n दिया हुआ है, n बराबर क्या दिया हुआ है, 10 पे पावर 9 इलेक्ट्रॉन। n बराबर क्या हो गया, 10 पे पावर 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखिए यहां पर हमसे सवाल ये पूछ रहा है कि कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा। एक कूलम चार्ज अगर एक बॉडी में ट्रांसफर होना है दूसरे बॉडी से, तो एक कूलम चार्ज होने के लिए टोटल एक कूलम चार्ज बन जाए वो, यानी इस बॉडी से 10 पे पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है दूसरे बॉडी पर, तो वो उस बॉडी पर एक कूलम चार्ज डेवलप होने के लिए, एक कूलम चार्ज हो जाना हर हाल में, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा है, टाइम पीरियड पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा। तो देखिए n बराबर 10 पे पावर 9 हो गया, तो हम निकालते हैं ये पर सेकंड, एक सेकंड में 10 पे पावर 9, तो एक सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ये देखेंगे। तो सबसे पहले q निकालेंगे, q बराबर n इंटू ई। तो n का वैल्यू क्या दिया हुआ, 10 पे पावर 9 इंटू ई का वैल्यू क्या होता है, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। जब इसको सोल्व करेंगे 10 पे पावर 9, 1.6 इंटू 10 पे पावर 9 और -19, तो कितना आएगा, 1.6 इंटू 10 पे पावर -10 कूलम। अब देखिए 1.6 इंटू 10 पे पावर -10 कूलम, इतना चार्ज जो है एक सेकंड में ट्रांसफर हो रहा है। जब इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है, 1.6 इंटू 10 पे पावर -10 कूलम चार्ज एक सेकंड में ट्रांसफर हो रहा है, सिर्फ एक सेकंड में, 1 सेकंड में। तो हमसे सवाल ये पूछा कि एक कूलम चार्ज के लिए कितना टाइम लगेगा ट्रांसफर होने में। जैसे अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि एक सेकंड में आप 10 एप्पल खा लेते हो, ठीक है, तो 100 एप्पल खाने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा, तो तुम क्या करोगे, 100/10 करोगे ना, 100/10। तो 100/10 मतलब कितना आया, 10 सेकंड आया। समझ में आई बात? इसी तरीके से तुम क्या करोगे कि Q बराबर दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 पे पावर -10, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इतना चार्ज एक सेकंड में ट्रांसफर हो रहा है। तो 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होने के लिए क्या करेंगे हम, तो टाइम निकालना हमें। तो बड़े वाले चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है और छोटे वाले चार्ज का जो हमने निकाला, यानी स्मॉल q हम इसको लिख सकते हैं, तो स्मॉल q निकाला है जो, ठीक, उसको उससे डिवाइड दे देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा। तो q का वैल्यू क्या है, जैसे यहां पर अभी आपको हमने बताया कि 100 एप्पल और 10 एप्पल, ठीक है, 100 और 10 एप्पल डिवाइड दीजिए, कितना आया, 10 सेकंड आया। तो q बराबर आगे जाकर के q बराबर जो वैल्यू था कितना था, 1 कूलम। और बाई q का वैल्यू कितना था, इस q का वैल्यू,
इस Q का वैल्यू था जाकर के 1.6 इंटू 10 पे पावर -10, 1.6 इंटू 10 पे पावर -10। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर टाइम जो हमारा आएगा t बराबर 1/1.6, तो इसको ऊपर भेज देंगे और यहां से 10 हटाएंगे तो यहां 10 आ जाएगा, डिसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 आ गया। 10/16 इंटू 10 पे पावर 10, 10 पे पावर 10 आया। अब एक 10 इसको दे देते हैं, जैसा अभी पहले बताया था, एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, बस उसी तरीके से सोल्व कीजिए। एक 10 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 आ गया बाई 16 इंटू 10 पे पावर कितना आ गया 9। अब इसका डिवाइड करेंगे इसको इससे तो कितना आएगा 6.25 इंटू 10 पे पावर 9 सेकंड। ये टाइम लगेगा हमें, ये टाइम लगा हमारा एक कूलम चार्ज डेवलप होने के लिए 6.25 इंटू 10 पे पावर 9 सेकंड। अगर आप इसको मिनट में लाना चाहते हैं, मिनट में लाइएगा तो क्या कीजिएगा आप 6.25 इंटू 10 पे पावर 9 बाई 60 से डिवाइड दीजिएगा। किस में आएगा, मिनट में। ये हमारा आएगा मिनट में। अगर आप इसे आवर में लाना चाहते हैं तो 6.25 इंटू 10 पे पावर 9 बाई 3600 से डिवाइड दीजिएगा तो किस में आएगा, आवर में। सेकंड को चेंज कर रहे हैं आवर में, बस और कुछ नहीं। इसको आप लोग उतार लीजिएगा। ये सॉल्यूशन तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लाना चाहते हैं टाइम को, किस में लाना चाहते हैं, आवर नहीं, आवर में नहीं बल्कि किस में लाना चाहते हैं, डे में लाना चाहते हैं आप, ठीक है। तो डे में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 6.25 इंटू 10 पे पावर 9 बाई, ठीक है, 3600 इंटू 24, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर ये बात, 3600 इंटू 24, ये क्या हो गया हमारा टाइम, किस में हुआ, डे में हुआ। अगर आप इसको एयर में लाना चाहते हैं तो 6.25 इंटू 10 पे पावर 9 बाई 3600 इंटू 24, और एयर में लाने के लिए इंटू 365 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। एक साल में 365 दिन होता है, तो एयर में ला रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए अगर एयर वाला अगर आप सोल्व कीजिएगा तो जैसा बुक में इसका आंसर दिया हुआ 190, इसको जब आप सोल्व करेंगे 198.1 अप्रोक्स में इतने ईयर्स में आएगा आंसर। 198 साल के अप्रोक्स में इसका आंसर आता है। तो समझ गए आप ये चीज, मिनट्स में, आवर में, डे में या ईयर में, जिसमें बोलेगा आंसर निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं। सेकंड में ये आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ एकदम अच्छे तरीके से। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है, मॉलिक्यूलर्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको उतार लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर, सेकंड, मिनट, ये तो पता ही है आपको, एक दिन में होता है 86,400 सेकंड होता है। 3600 को जब आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 24 से, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पर यह सवाल है कि फाइंड द चार्ज ड्यू टू ऑल इन 250 ग्राम H2O। यह सवाल इस तरीके से भी दिया रहता है कि एक कप वाटर में कितना चार्ज होगा या फिर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें आपको फाइंड करना है, यानी चार्ज का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू। तो इस तरीके के सवाल को बनाने के लिए क्या प्रोसेस यूज किया जाता है उसको समझना जरूरी है, और बहुत आसान प्रोसेस हम बताने जा रहे हैं आपको, देखिए। और अगर इस तरीके 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ चार्ज बोले निकालने के लिए कोई भी सवाल हो, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोले, नंबर ऑफ आयंस बोले, तो वो आप आसान तरीके से निकाल सकते हो। तो देखो सबसे पहले ये देखो, इसमें बोला है चार्ज, तो चार्ज बराबर होता है Q बराबर N इंटू E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले निकालेंगे। तो प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोल्स निकालना पड़ेगा और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गिवन मास बाई मोलर मास, ये यूज करते हैं हम। गिवन मास बाई मोलर मास होता है, तो गिवन मास बाई मोलर मास हो गया। तो अब देखिए क्या तरीका है इसमें, इसको निकालने के लिए।
तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको हमने बताया, फॉर्मूला क्या होता है, मोस इनटू एवोगाड्रो नंबर। मोस क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है, 250 ग्राम। और मोलर मास क्या होता है वाटर का, H2O का मोलर मास होता है, आप जानते हैं 18 ग्राम होता है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, 2 और 16 को जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा, ये 18 हो गया। इंटू एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। क्लियर। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेगा हमारा। क्लियर ये बात। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा। तो अभी हम ये पूरा मॉलिक्यूल्स नहीं निकला है टोटल। अब देखिए, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 और 2 कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन होता है। ये चीज आपने पढ़ा होगा, 8 हुआ ये और ये, इसका एटॉमिक नंबर ये दोनों को जोड़ दिया, कितना आया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको फाइंड करना है तो इससे 250 ग्राम बाई 18 ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 10 इलेक्ट्रॉन से। तब निकलेगा जाके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n। ये हमारा n का वैल्यू निकलेगा। जब ये चीज हमारा निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम चार्ज का वैल्यू निकालेंगे Q बराबर। अब देखिए, Q बराबर होता है फॉर्मूला n इंटू ई। ठीक। अब यहां पर 6.022 जो दिया हुआ ना, इसको हम 6 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 250 बाई 18 इंटू 6 इंटू 10 पे पावर 23। क्लियर। और इंटू 10 हो गया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू पूरा यहां से यहां तक। अगर इस सवाल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलता तो बस ये करते। इसके बाद क्या करेंगे, इंटू ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। क्लियर। अब देखिए, ये हटाएंगे तो जब ये हटाएंगे तो कितना आया, 10 आया। 10 से 10 क्या हो गया, 10 से 1 0 इधर कैंसिल हो गया। ठीक। अब यहां देखिए 25 इंटू 16 और बाई ये 6 से 3 बार में कैंसिल, 3 दे दिया, इंटू 10 पे पावर 23 इंटू 10 और इंटू 10 पे पावर -19। इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, जब इसको सोल्व करेंगे Q बराबर 25 इंटू 16 बाई 3 इंटू 10 पे पावर 23 और यहाँ 1 है +1 और यहाँ -19 तो सोल्व कीजिएगा इसे। तो सोल्व करके आंसर आएगा 1.34 इंटू 10 पे पावर 7 कूलम, ये आएगा आंसर। तो 250 ग्राम वाटर में 1.34 इंटू 10 पे पावर 7 कूलम होता है, इतना चार्ज होता है। तो ये सवाल आप अच्छी तरीके से सीख गए, ये सवाल आपको समझ में आ गया आसान तरीके से, कोई ज्यादा टफ नहीं था। बस ये याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये एक मॉलिक्यूल H2O में इतना इलेक्ट्रॉन, तो टोटल मॉलिक्यूल्स में इतना, मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया पूरा का पूरा अच्छी तरीके से। तो अब ऐसा कोई भी सवाल आपको मिलेगा तो बस यही स्टेप आपको यूज करना है, आप ये सवाल आराम से बना दीजिएगा। तो ये हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल सीख लिया। और इसके अलावा इसके बाद लेक्चर्स, अगर आपने इस लेक्चर को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया तो जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो वो मेथड ऑफ चार्जिंग पर आएगा। मेथड ऑफ चार्जिंग पर भी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे जिसमें क्वांटाइजेशन Q बराबर n इंटू ई का यूज होगा। उसमें मास ट्रांसफर किस तरीके से होता है इलेक्ट्रॉन के साथ, वो भी हम लोग सीखेंगे। और साथ ही साथ इसके बाद मेथड ऑफ चार्जिंग के बाद जो DPP बनाएंगे आपको उससे रिलेटेड 8-9 क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो 8-9 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा, बढ़िया सवाल जो आप सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया, आपने सीखा बहुत सारा चीज, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे लोगों तक इस वीडियो को जरूर से जरूर पहुंचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।